वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि अगर एक बार 10 लाख रुपए का निवेश किया जाए तो क्या उससे ज़िंदगी भर SWP लिया जा सकता है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि किस हिसाब से आप SWP ले सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख, यानी 10 लाख रुपए का एक बार निवेश करके छोड़ देना है। और टेन्योर है 5 इयर्स, यानी जो SWP चालू करना है वो 5 साल के बाद में चालू करना है। 5 साल तक 10 लाख रुपए को निवेश करके छोड़ देना है, उसके बाद में SWP चालू करने की ज़रूरत है। यानी SWP एक ऐसी चीज़ है जो जैसे चाहे वैसे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा होता है, जब चाहे तब आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इज लाइफ टाइम SWP पॉसिबल, क्या ज़िंदगी भर के लिए SWP लिया जा सकता है, यानी एक फ़िक्स इनकम आप ले सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस हिसाब से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से विड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल भी हो सकती है। बहुत कुछ डिपेंड करता है बाज़ार के सिनारियो पे। देखिए, एग्जाम्पल है 10 लाख रुपए का निवेश है आपका 5 साल के लिए, यानी टोटल 60 महीने के लिए। 10 लाख रुपए का अगर मैं एज्यूम्ड रिटर्न पकड़ूं कि 13% अगर आपकी स्कीम ने कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो टोटल वैल्यू होती है 19,08,856 रुपया। ये एक एज्यूम्ड रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर होता नहीं है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉमिसिंग रिटर्न आपको नहीं देता है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। रिटर्न आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नेगेटिव रिटर्न भी बन सकता है, क्योंकि बाज़ार है। बाज़ार में कई बार ऐसा देखा गया है कि 50% भी रिटर्न बन जाता है, और बाज़ार में अगर गिरावट शुरू होती है तो 20-30% नेगेटिव रिटर्न भी कई बार चला जाता है। तेज़ी का समय आता है तो बाज़ार एक साल में कई बार डबल भी कर देता है। यानी इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करें, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करने का डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। 19,08,856 रुपया 13% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आपकी स्कीम ने कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया 13% का, तो 19,08,856 रुपये आपका बन सकता है 10 लाख रुपए के निवेश पे 5 साल के बाद में। ये 19,08,856 रुपये को आपको जैसी आपकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। 6% से लेकर 9% के बीच में आप जितना कम पैसा विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो पैसा आपके पास आ गया वहाँ पे फ्लैक्चुएशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। यानी ना तो वहाँ पे रिटर्न बनेगा, ना ही वहाँ पे कोई प्राइस का डेप्रीशिएशन होगा, क्योंकि जो पैसा आपके पास आ गया उस पर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं हो सकता है, ना ही वहाँ से वैल्यू कम हो सकती है। तो जितना कम विड्रॉ करेंगे, जितना बाज़ार में पैसा पड़ा रहेगा, उतना ही लंबे टाइम में आपको फ़ायदा देने का दम रखता है। 6% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है, टोटल आपका कॉर्पस यहाँ पे एज्यूम्ड है 19,08,856 रुपया। अगर 6% आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया, यानी 13% अगर रिटर्न डिलीवर कर दिया और 6% अगर आप विड्रॉ करते हैं सालाना बेसिस, तो 1,14,531 रुपये एक साल का होता है। 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली अमाउंट आता है 9,544 रुपया। अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो 1,33,620 रुपया होता है एक साल का। 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली अमाउंट आता है 11,135 रुपया। और अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है तो 1,52,808 रुपया होता है एक साल का। और अगर इसको 12 से डिवाइड किया जाए तो
मंथली आता है 12,726 रुपया एक महीने का। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका अमाउंट कम हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, क्योंकि बाज़ार है, किसी भी प्रकार की गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एज्यूम डेट ऑफ रिटर्न 13% मैंने पकड़ा है कि आपके पास में 5 साल के बाद में 19,08,856 रुपया जमा हो जाता है, जो कि 13% के हिसाब से एज्यूम रिटर्न के हिसाब से आपके पास में बनता है। और यही रिटर्न अगर मैं कंटिन्यू करूं कि जब आपने SWP चालू किया है तो भी यही रिटर्न आपको लगातार मिलता है, तो 9,544 रुपये आपको मंथली विड्रॉल करना है 6% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है। तो इस केस में टोटल 20 साल का मैंने कैलकुलेट किया है कि 20 साल में क्या सिनारियो रहता है। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं मान लूँ कि 10% हर साल आपका अमाउंट बढ़ना चाहिए, यानी जो अमाउंट आपने 9,544 रुपया चालू किया है, हर साल 954 रुपये के हिसाब से आपका बढ़ना चाहिए। तो इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है, पहले साल 9,544 आएगा, फिर साल दर साल 954 रुपये आपका ऑटोमेटिकली बढ़ के आपको मिलने वाला है। टोटल विड्रॉल होता है 44,66,592। भले ही आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। अगर 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न आपकी स्कीम डिलीवर कर देती है तो बैलेंस एट द एंड बचता है 82,71,227 रुपया। यानी भले ही 10 लाख का निवेश है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट निकालने के बाद भी 82 लाख रुपया आपके पास में बच सकता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका है 10 लाख रुपया, और SWP यहाँ पे हर साल आपको 10% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इनकम का बढ़ना भी ज़रूरी है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो अमाउंट आता है 11,135 रुपया। सिमिलर यहाँ पे लमसम है 19,08,856, और 13% के हिसाब से ही अगर आपकी स्कीम लगातार रिटर्न देती है तो टोटल विड्रॉल होता है 20 साल में 52,11,180 रुपया। और हर साल यहाँ पे भी अगर SWP आप 10% के हिसाब से बढ़ा के लेते हैं 20 साल में, तो टोटल 20 साल में विड्रॉल होता है 52,11,180 रुपया। और उसके बाद में बैलेंस एट द एंड बचता है 54,25,254 रुपया। भले ही 10 लाख रुपए का आपका निवेश है, लेकिन उसके बावजूद भी 13% अगर आपकी स्कीम डिलीवर कर देती है रिटर्न, तो 52 लाख रुपया उसके बावजूद भी आपके पास में बच सकता है। SWP इंक्रीज बाई 10% ईयरली बेसिस, यानी हर साल। इस केस में भी आपको 10% हर साल अमाउंट बढ़ के मिलेगा। 11,135 है तो हर साल आप ये कह सकते हैं कि 1,113 रुपये आपको बढ़ के मिलता जाएगा, तभी 52,11,180 रुपये आपका यहाँ पे टोटल विड्रॉल हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% पे पूरी होती है तो इस केस में आपको 20 साल के अंदर और हर साल 10% यहाँ पे भी अगर SWP आप बढ़ा कर लेते हैं तो 59,55,768 रुपया टोटल आपका विड्रॉल होता है। और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 25,79,282 रुपया फिर भी आपके पास में पड़ा रह सकता है, अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है आपका 10 लाख रुपया, टोटल 240 महीने हर बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी 20 साल तक अगर आप विड्रॉ करेंगे तो टोटल 240 महीना आपके अकाउंट में पैसा आते जाएगा। SWP इस केस में भी 10% के हिसाब से हर साल इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आपका पैसा है, आपकी पसंद है, जैसे चाहे अमाउंट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी होती है तो बेटर है कि आप कम ही विड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। जितना बाज़ार में पैसा पड़े रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना लंबा टाइम आप रखोगे, बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि यहाँ पे करीब 14-15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बना है। तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं, जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे बड़ा पैसा भी बन सकता है बिना किसी गारंटी के।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।